नमस्कार। यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बतलाने वाला हूँ कि जो अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल में प्राइमरी टीचर में आप जॉब कर रहे हैं या आपकी नियुक्ति होने वाली है, तो प्राइमरी टीचर में आप किस आगे की जो प्रोसेस होती है आपका प्रमोशन, यानी कि आपकी नेक्स्ट आप प्राइमरी टीचर से फिर किस पद के लिए आप जाएंगे, तो हेड टीचर का पोस्ट जो होता है जो आपको मिलता है। और हेड टीचर बनने के लिए क्या आपको योग्यता होनी चाहिए, क्या सुविधा है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि प्राइमरी वेस्ट बंगाल में जो टीचर है वो किस तरह से हेड टीचर बन सकते हैं, यानी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका, और इसकी क्या सुविधाएं हैं। मैं आपको इन प्रश्नों के द्वारा जो उत्तर है उनको आपके समक्ष पढ़कर बतलाऊंगा। और ये जो मैं आपको बतलाऊंगा ये मैं जो शिक्षक काम कर रहे हैं हेड टीचर के रूप में उनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद यह मैं आपको बतला रहा हूँ। इसमें किसी तरह का झूठी किसी तरह का संदेश नहीं है, ये जो है पूरी पूरी सत्य है। प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक या शिक्षक का पद हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए? कम से कम 5 वर्ष आपकी सेवा होनी चाहिए और सीनियरिटी बेस के आधार पर आपकी क्या होती है, हेड टीचर पोस्ट के लिए आप नियुक्त करते हैं। उसके बाद जो है प्रधान शिक्षक या शिक्षिका बनने हेतु क्या प्रक्रिया है। प्रधान शिक्षक या शिक्षिका के लिए आपके जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल काउंसिल जो है डीपीएससी द्वारा विज्ञापन निकालकर उस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम के अनुसार आपकी सीनियरिटी बेस और कम से कम 5 साल से ऊपर होनी चाहिए एवं आपकी इंटरव्यू द्वारा मेरिट तैयार कर उसके बाद नियुक्ति की जाती है। तो मैं आपको समझा पाया कि प्राइमरी टीचर में से हेड टीचर बनने के लिए आपकी क्या विधि होती है। आगे मैं बतलाता हूँ प्राइमरी टीचर की जो हेड टीचर होते हैं यानी प्रधान शिक्षक शिक्षिका का वेतन कितना मिलता है। प्राइमरी में प्रधान अध्यापक या अध्यापिका को असिस्टेंट टीचर के वेतन की तुलना में वेतन में 400 रुपया अधिक मिलता है। जी हाँ, ये सुनकर आश्चर्य की बात है, किंतु ये जो है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। अगर प्राइमरी टीचर से हेड टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी में 400 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। और यह कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसका मैं एग्जांपल बतला देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं असिस्टेंट टीचर और हेड टीचर जो नियुक्त होते हैं एकदम न्यूज़ अभी के समय में, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वेस्ट बंगाल में बनते हैं तो उनकी बेसिक जो होती है 28,900 जो लेवल 9 में आते हैं। और उसी तरह हेड टीचर की भी अगर फ्रेश अगर मैं बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर तो उनको भी 28,900 रुपये ही दिए जाएंगे। और जो डीए है ये 4,046 रुपये इसके ऊपर बनता है 14%। 14% हालांकि जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ अभी 10% है, किंतु आपकी जो मई के बाद आपकी जून में जो सैलरी आएगी वो आपकी 14% के साथ 4,046 रुपया आपको 28,900 पर बेसिक बनेगा। तो मैं इसको ज़्यादा मतलब जो होने वाला उसी को पकड़ के रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा कि नेक्स्ट प्राइमरी टीचर में जो फ्रेश जो टीचर नियुक्त होंगे उनको कितना मिलेगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तीसरा है आपका HRA जो आपकी 12% है बेसिक का 3,468 रुपये, और मेडिकल अलाउंस जो है आपको 500 रुपये। कुल मिलाकर आपका ग्रॉस सैलरी बन जा रहा है 36,914 रुपये। और इसी तरह हेड टीचर में क्या है कि आपको केवल ये सारे चीज़ें जो है बेसिक DA HRA और MA ये चारों सेम रहेगी, केवल एक्स्ट्रा में 400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसका जोड़ने के बाद आपको 37,314 रुपये ग्रॉस सैलरी हर माह में हेड टीचर को मिलेगी। और उसमें आपका डिडक्शन होता है जो कि प्रोफेशनल टैक्स होता है। डिडक्शन में प्रोफेशनल टैक्स में 150 रुपये आपको काटा जाएगा और आपके 1 साल के बाद मिनिमम 6% आपका बेसिक का काटा जाएगा GPF के लिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो स्कीम है वो रहता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष में कितना दिन छुट्टी रहता है और किस तरह का छुट्टी मिलता है। वर्ष में 65 दिन की छुट्टी मिलती है, वेकेशन पूजा इंक्लूडिंग। इसके साथ साथ आपकी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वगैरह जो होती है वो, साथ साथ आपका जो स्टाफ लीव जो बोल सकते हैं 14 कैजुअल लीव होते हैं। 180 आपका कम्यूनिटी लीव होता है। पूरे लाइफ में आपको 180 दिन का आप कम्यूनिटी लीव हर साल में अगर थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर देते हैं तो ये लीव आपका ख़त्म हो जाता है। और 180 दिन का मेडिकल लीव पूरी लाइफ में मिलता है। तो ये आपकी छुट्टी जो कि प्रत्येक स्टाफ प्राइमरी टीचर के मिलती है। और इसके बाद जो है प्रधान शिक्षक शिक्षिका को इंक्रीमेंट प्रोसेस क्या है। तो हर साल आपकी बेसिक के 3% इंक्रीमेंट जुलाई माह में आपको ऐड होता है। जैसे कि आपका हर महीना में
हर महीना बोल रहे हैं, हर साल जैसे कि आपके बेसिक का आपका 3 से 3 हज़ार के लगभग में आपका बढ़ता है, और उसी के बाद से आपका फिर नया बेसिक तैयार हो जाता है। यानी कि आपका जो अभी वर्तमान का बेसिक उसका 3% आप जोड़िएगा, उसके बाद राउंड फिगर में जो आता है रूपा 2019 में आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, रूपा 2019 का जो बनाया हुआ है। प्रमोशन कैसे मिलता है? कोई प्रमोशन नहीं होता है इसमें, बस केवल आपका प्राइमरी टीचर से हेड टीचर बनने के लिए आपका सीनियरिटी बेस होना चाहिए, और साथ साथ में आपकी इंटरव्यू जो होती है उसके बेस से आपका हेड टीचर की प्रमोशन होती है। उसके बाद से कोई प्रमोशन नहीं है। आगे किस तरह का ट्रेनिंग होता है इसमें? प्राइमरी टीचर में हेड टीचर जब आप बन जाते हैं तो आपको शिक्षण के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके बाद है प्रधान शिक्षक व शिक्षिका को स्कूल के कार्य के अलावा और क्या क्या कार्य करना होता है, तो वोटर ड्यूटी, सोशल वेलफेयर वर्क, सेंसस वर्क, ये सब आपको करना पड़ता है। वोटर ड्यूटी में आपको वोटर लिस्ट बनाने के लिए आपको आवेदन प्राप्त करना और लिस्ट बनाने का भी काम मिल सकता है। सोशल वेलफेयर में आपका हो सकता है जो गवर्नमेंट के द्वारा से लक्की भंडार हो सकता है, या तो आपका स्वास्थ्य साथी, जो नाना प्रकार के जो भी सोशल वेलफेयर वर्क है वो जनगणना के लिए आपको कार्य दिया जाता है। कितने घंटे का कार्य होता है? 5 घंटे का लगभग ये प्राइमरी स्कूल में कार्य होता है। ट्रांसफ़र सिस्टम है क्या? हाँ, ट्रांसफ़र सिस्टम है। और उसके बाद बात करते हैं आगे। कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलता है क्या? हाँ, अगर कार्य करते करते आपकी साल बाकी है तो कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर परिवार के जो सटीक योग्य पूर्ण अभ्यर्थी, जैसे हो गए स्त्री हो सकता है या पुरुष पुत्र हो सकता है या कन्या, को बोर्ड द्वारा नियुक्ति होता है, डेथ केस जॉब जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंशन किस तरह का मिलता है? राज्य सरकार के पेंशन के नियम अनुसार जो पेंशन बनाया गया है, अभी भी पेंशन है यहाँ, ये अच्छी खबर है। और जो भी आपकी मैंने बुढ़ापे में जो आपको बेसिक का 50% आपका जो अंतिम आपने जॉब किया उसका बेसिक का 50% आपका पेंशन बनता है, और साथ साथ आपकी महंगाई भत्ता इंक्लूड होकर आपको हर माह में आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक शिक्षिका बोनस कितना प्राप्त करते हैं? हाँ, प्रति वर्ष लगभग 40,000 रुपया कम आय वाले को मिलता है, लेकिन हेड टीचर में अगर 40,000 रुपया नहीं होता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उनको नहीं मिलता है बोनस। ठीक है, ऐसे जो है उसको आपका 5200 रुपया आपका जो 40,000 से कम रहता है, लगभग मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आपको मिलता है हर ईद में, या तो आपका दुर्गा पूजा में मिलता है। सभी स्टाफ्स को, सरकारी कर्मचारी को मिलता है। मैटरनिटी लीव मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। आप पूरे समय में 2 बार 6 माह के लिए ले सकते हैं। जैसे कि औरतों जो होते हैं उनको 2 बार आप ले सकते हैं पूरे कार्यकाल में, 6 माह के लिए आपको मिलता है मैटरनिटी लीव, जो महिला वर्ग के शिक्षिका है। प्रधान शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन कर सकते हैं क्या? ये तो मना है, नहीं। उसके बाद ये नहीं कर सकते हैं इसीलिए क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर भी है कि ट्यूशन पढ़ाना नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षागत योग्यता होने पर इंक्रीमेंट होता है क्या? अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपके लिए डीएलएड होता है, लेकिन डीएलएड के अलावा बीएड है, या आप एमए किए हुए हैं, या एमएससी एमकॉम किए हुए हैं, या पीएचडी किए हुए हैं, तो आपको क्या प्रमोशन वगैरह या इंक्रीमेंट अगर अलग से होता है? नहीं, जो है आपका वही है। नौकरी करते हुए मृत्यु होने पर क्या क्या सुविधा मिलती है? अगर नौकरी मिल जाती है तो एक तो आपको डेथ केस की जॉब मिलती है जो डिपेंडेबल है, जैसे पुत्र पुत्री या तो स्त्री। किंतु अगर स्त्री सक्षम नहीं है जॉब करने के हिसाब से, तो उन्हें पीएफ का तो पैसा मिलेगा, साथ साथ उनके स्त्री को पेंशन प्रति माह मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी शिक्षण कर वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम की मेडिकल सुविधा पाते हैं क्या? नहीं, यहाँ हेल्थ जो स्कीम है वो आपकी इसमें प्राइमरी स्कूल के टीचरों को नहीं मिलती हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि आप प्राइमरी टीचर से हेड टीचर जब बनेंगे तो आपकी क्या इंक्रीमेंट होती है, क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या कार्य होती है, और क्या इसकी सुविधा है, क्या इसके प्रकार नई जानकारी जो आपको यहाँ से जो नहीं आपको मालूम है वो आपको पता चलेगा। ये तमाम प्रकार की जानकारी मैंने आपके भी साझा किया। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह का दोबारा फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।